का जो जीवन है वो एक अनुभव की प्रयोगशाला होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरता है। कई तरह के अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे। और जो व्यक्ति अनेक प्रकार की ठोकरें खाकर अनुभव कर लेता है वो अनुभव जीवन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए जीवन में कुछ परिवर्तन करना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता है। हम सब अगर अभी अपनी ब्राह्मण जीवन में देखेंगे तो हर आत्मा कुछ न कुछ अनुभवों के सागर से गुजर रही है, अनुभव की प्रयोगशाला में बैठी है। अगर कुछ न कुछ अनुभव नहीं होता है तो ब्राह्मण जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो निश्चित तौर पर बाबा ने सब आत्माओं को विशेष अनुभव कराया। उस अनुभव के आधार पर ही हमारी ये ब्राह्मण जीवन जो है, यात्रा उसकी वो निरंतर प्रगतिशील हो सकती है, निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जो अनुभवी व्यक्ति होता है वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है। कहते हैं ना, बाल सफेद कैसे हुए, ऐसे बाल सफेद नहीं हुए, धूप में अनुभवों के धक्के खा खा के। वो तो कहावत कहते हैं, धूप से बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, लेकिन अनुभवों के धक्के खाए हुए। वैसे तो आज किसी के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। उसके पहले जन्म में बहुत अनुभव किया है। तो ये मुरली है 1986 मार्च 13। तो बाबा ने बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, और जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए बाबा ने कई बार मुरली में बहुत सारे जिक्र किया है कि सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। वैसे तो बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार की अथॉरिटी दी है। ज्ञान की अथॉरिटी है, योग की अथॉरिटी है, या सत्यता की अथॉरिटी है, लेकिन अनुभव जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए भी कहा जाता है दूध का जला हुआ छाछ कोई फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि उसने बहुत जिंदगी में अनुभव कर लिए हैं। इसलिए उसकी परखने की शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये बाबा जो मुरली है एक करीबी ग्रुप से मुलाकात है, और बहुत सारी बातें मुख्य तौर पर बाबा ने जो परिवर्तन का आधार बताया, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अलग अलग हिस्सों में मुरली है। तो सबसे पहले हम अनुभव की अथॉरिटी पर ही चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा है कि संसार में अक्षौणी आत्माएं हैं, लेकिन उनकी भेंट में तुम आत्माएं अल्प हो, थोड़ी हो, 5 पांडव हो। जैसे महाभारत में भी श्री कृष्ण को किसने लिया था? अर्जुन ने। तो केवल 5 पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण था, और कौरवों के पक्ष में अक्षौणी सेना। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ संसार की अक्षौणी आत्माएं हैं, और दूसरी तरफ 5 पांडव अर्थात अल्प आत्माएं हैं, थोड़ी सी 5% उस हिसाब से अगर लगाया जाए तो वो 5% भी नहीं कहेंगे, त्रेता के लास्ट तक करीब करीब पहुँचती है। तो थोड़े से पांडव हैं, अल्प हैं, लेकिन तुम बच्चों के पास में सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और वो है अनुभव की अथॉरिटी।
और उससे बड़ी कौन सी अथॉरिटी है? परमात्मा अथॉरिटी अपना बन गया। अनुभव कराने वाला जो है, अनुभवों का सागर है, वो ही अपना बन गया है। तो अनुभव की अथॉरिटी, परमात्मा अथॉरिटी तुम बच्चों के पास है। संसार में बाबा ने कहा कि संसार को परिवर्तन करने की कई अथॉरिटी ट्रायल कर चुकी है। जैसे कौन कौन सी संसारिक अथॉरिटी हैं? साइंस की अथॉरिटी है, शास्त्रों की अथॉरिटी है, राजनीति की अथॉरिटी है, धर्म नीति की अथॉरिटी है, ऐसे अनेक प्रकार की अथॉरिटी है। अभिनेता, हाँ जी, अभिनेता, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री करो, तो वो तो फिल्म इंडस्ट्री संसार को परिवर्तन, महापरिवर्तन नहीं करती है, वो भी परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस परिवर्तन में बहुत बड़ा कल्याण है। पाप का गड़ा जल्दी बढ़ेगा तो संसार जल्दी परिवर्तन होगा। तो अनेक प्रकार की अथॉरिटी है जो संसार को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। लेकिन तुम बच्चों के पास सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी के आधार पर तुम बच्चे संसार को सहज परिवर्तन कर सकते हो। संसार को तो पहले, उससे पहले स्वयं को सहज परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हम सब ने जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे अनुभव किए हैं, उन अनुभव के आधार पर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं लगता फिर। क्योंकि उन समस्याओं का सामना करते 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 हम ब्राह्मण कैसे बन गए, अभी परिपक्व स्थिति को प्राप्त हो चुकी है, ठोकरे खा खा के ठाकुर बन चुके हैं। और उसमें सुख जो अनुभव किया है, क्योंकि उस सुख का एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही नशा है। एक है सहज सफलता मिलती है, एक है अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं, आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं, और जो उसके बाद जो उसका सफलता मिलती है, उसका जो अनुभव है वो एक स्थायी होता है और वो समाज के सामने एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। संसार में जितनी भी बड़ी बड़ी आत्माएं हुई हैं, जैसे समाज को परिवर्तन करने के लिए, जैसे ब्रह्मा बाबा है, तो सबसे पहले क्या हुआ, कितने कष्ट झेले। उससे पहले तो उनका जीवन कैसा था, लेकिन फिर कितने प्रकार की उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहाँ पहले एकदम प्रिंस की लाइफ जी रहे थे, फिर एकदम बैगर की लाइफ भी आ गई। लेकिन संसार में पहले क्या किया, उनको अनेक प्रकार की उपेक्षाएं की, आलोचनाएं की, लेकिन बाद में आज उसी संस्था के ऊपर संसार की नज़र है। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया वालों की नज़र अभी इस तरफ आ रही है। तो आलोचनाएं करने के बाद ही मनुष्य परिपक्व बनता है, अनुभवों की खान बन जाता है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के बाप के साथ निमित्त कौन बना? बाप के साथ में निमित्त वो आत्माएं बनी जिनको संसार की आत्माएं नाम निशान नहीं था उनका, साधारण आत्माएं हैं। और बाप उन आत्माओं को क्या बनाते हैं? संसार वाली आत्माएं चाहती हैं नामी ग्रामी, लेकिन बाप दादा जो साधारण आत्मा उनका नाम बालानिशीन करना चाहते हैं, बालानिशीन कर रहे हैं, चाहते नहीं बल्कि कर रहे हैं। और जो साधारण आत्मा उनको महान आत्मा बना रही है, निर्बल आत्मा उनको महान बलवान बना रहे हैं, और जो असंभव कार्य करने वाले उसको संभव कर रहे हैं, और जो अनपढ़ है उनको नॉलेजफुल बना रहे हैं। ये आत्माएं बाप के साथ निमित्त बनी है, ये बाप का पार्ट है। तो ये आत्मा जो है उसको त्रिनित ही बना है, वो पहले आएगा। तो ये अनुभव की अथॉरिटी की बात चल रही है। तो ये बाप के साथ में कौन सी आत्मा निमित्त बनी है और बाप का पार्ट क्या है, ये बात है। और मूल्य की जो शुरुआत है उसमें कुछ पुकार है। पहले तो बाबा किससे मिलन बना रहे हैं? जो विश्व की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं हर बच्चा जो है विश्व को श्रेष्ठ और संपन्न बनाने के लिए आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है। माना हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाबा किस नज़र से देखते हैं, कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर हमको सारा दिन ये भी स्मृति रहे कि स्वयं भगवान हमको किस दृष्टि से, किस निगाह से देख रहा है, तो भी हमारी जो निरंतर याद की यात्रा वो भी सहज हो सकती है। तो विश्व ऐसी आत्माओं को पुकार रहा है। कौन सी आत्माओं को? जो विश्व को श्रेष्ठ और संपन्न बनाने वाली है।
जो विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा है। बाबा कहते भिन्न भिन्न विधि से, भिन्न भिन्न रूपों से पुकार रही है। कैसे कैसे पुकार रहे हैं? 7 प्रकार से पुकार रहे हैं। दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, ऐसे वो आत्माएं हमको पुकार रही हैं। अंजलि देने वाली आत्माएं, सुख शांति का रास्ता बताने वाली आत्माएं, ज्ञान नेत्रहीन आत्माओं को दिव्य नेत्र देने वाली आत्माएं, भटकती आत्माओं को ठिकाना देने वाली आत्माएं और उद्धार करने वाली आत्माएं। तो ये हमको निरंतर स्मृति अगर रहे तो परिवर्तन फट से हो जाएगा। सेकंड में इसलिए गायन है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का सेकंड में। तो ये 7 प्रकार की आत्माओं की पुकार है। तो ये पुकार हमको निरंतर कम से कम आज के दिन में तो सुनते रहे। ये भटकती आत्माएं कैसे ठिकाने के लिए हम आत्माओं को पुकार रही हैं। दुखी या शांत आत्माएं हैं, वो कैसे रास्ता ढूंढने के लिए हमको देख रही हैं, पुकार रही हैं। सुख शांति का रास्ता कहाँ से मिले, श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कैसे हो, जो प्राप्तियों से वंचित है, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाली आत्माएं। तो ऐसे आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो ये पुकार है उन विश्व की आत्मा की। बाबा ने कहा विश्व में चारों ओर क्या है? हलचल। उस समय के अनुसार आज के समय को देखते हुए लगता बाबा ने जैसे मुरली चलाई। वर्तमान में समय के संसार में अनेक प्रकार की हलचल है। बाबा कहते हैं कहीं धन के कारण हलचल है, कहीं अनेक प्रकार के मन के टेंशन की हलचल है, कहीं जीवन में असंतुष्टता के भाव है उसकी हलचल है, कहीं प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल है उसकी हलचल है। तो अनेक प्रकार के हलचल के दौर से पूरा संसार गुजर रहा है। और उससे में अभी तो कोई अशुद्धता भी नहीं रहा। उससे भय है। बाबा कहते चारों भय के वश में जी रहे और तुम बच्चे निर्भय हो। और निर्भय होकर क्या कर रहे हो? नाचते गाते हो। बाबा ने कहा अल्पकाल के साधन वो भी अपनाते हैं, अल्पकाल के साधनों के आधार पर वो भी उनमें खुशी तलाशते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है? अनेक प्रकार के साधन अपनाते हुए वो भी चिंता की चिता पर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो संतुष्टता होनी चाहिए वो नहीं है। मन का आवाज निकल रहा है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सदा काल के लिए इन अविनाशी प्राप्तियों से नाचते गाते रहते हो और उनको तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा है। उनको वास्तविक सहारा क्या है, यथार्थ सहारा क्या है, सच्चा सहारा क्या है, ये अनुभूति कराओ। अनेक प्रकार के साधन वो गीत नाचना गाना अपनाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? जीवन खाली खाली सा है, नीरस है। और हम आत्माएं कैसे प्राप्तियों से संपन्न हैं, अनेक रसों से भरपूर है। जीवन रसवंती बन गया है। जीवन रसवंती बन गया है, जो परमात्म रस से सराबोर हो गया है। ज्ञान का रस, प्रेम का रस, शक्तियों का रस, गुणों का रस, आनंद का रस, कितने प्रकार के रस हैं। परमात्म अनुभूति का रस, दोनों अनुभूतियों के रस में हमारा जीवन निरंतर नाचते गाते हुए चल रहा है। इसलिए जीवन सहज परिवर्तन हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा है, बल्कि सहज तुरंत हो रहा है अगर ये बातें सारी स्मृति में रहती हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? अब उन आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, सच्चा सहारा क्या होता है, अविनाशी सहारा क्या है, उसका अनुभव कराओ। तो ये सहारे की बात थी। फिर बाबा ने कहा कि विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, लेकिन सबको वर्षा देना ये बाप का कर्तव्य है और उन आत्माओं का अधिकार है। बाबा ने कहा वो दोषी नहीं है, उनका दोष नहीं है। फिर किसका दोष है? समय ऐसा है और उनका ड्रामा में पार्ट ऐसा है। तो बाबा ने कहा सब आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो जरूर मिलेगा, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है। मुक्ति का मिलेगा, जीवन मुक्ति का मिलेगा समय अनुसार, केवल सभी बाप के बच्चे हैं। तो वर्षा तो सबको मिलना ही है, निश्चित तौर पर है। तो ये छोटी सी मुरली थी। इसके बाद बाबा मेरा किससे मिल रहे हैं आगे? करेबियन। तो करेबियन जो कंट्रीज है ये लगभग 30 कंट्रीज है, 2.5 दर्जन कंट्री है जो करेबियन
एरिया कहा जाता है, जैसे वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाड, गियाना, सूरीनाम। तो ये वहाँ की जो भूमि है अधिकतर भारतीय संस्कृति काफ़ी शार्प है उधर। जैसे कुछ साल पहले यहाँ, काफ़ी साल पहले आते थे, अभी भी आते हैं, अभी कम आते हैं। सूरीनाम से एक भाई आते थे, केवल राम रतन सिंह उनका नाम था, हाल ही है। और उनके नाम उनका मिसेज का नाम था फरीडा वैन। फरीडा वैन तो शरीर छोड़ दिया। तो जो केवल राम रतन सिंह थे वो आते तो यहाँ ग्रुप में भी आते थे डेली। पिछले साल यहाँ आए थे, काफ़ी सालों के बाद आए। तो जैसे यहाँ आए तो हमने, वो तो हमको इतना पहचान नहीं है रहे थे, लेकिन हमने उनका नाम लिखा केवल राम रतन सिंह भाई। जैसे हमने उनका नाम बोला, उनकी तो आंखों से आंसू झरझर बह गए। बोला आपने नाम भी याद रखा हुआ है, और वो गले लिप्ट पड़ा और रो बड़ा खूब। तो मधुबन की छाप लग जाती है। अगर वो लंबे समय से इतने की याद आया और उनका नाम भी याद आ गया एकदम, तो हाँ जी, लंबे हैं। हाँ लंबे से हैं। तो भारतीय हैं, लेकिन यहाँ से जब ब्रिटिश काल में इधर उधर हुआ तो उधर चले गए। हाँ जी, हाँ जी, उसकी दादी में नेपाली थी। हाँ दादी नेपाली थी उनकी। तो भारतीय संस्कृति की वहाँ बहुत छाप है। तो माना यहाँ से, यहाँ एक बात ये देखी जाती है, मधुबन में कोई भी आता है, अगर हम उनको थोड़ा सा भी उनको याद करते हैं, केवल हम लोगों का नाम ही लिया, लेकिन उन नाम लेने से उनको इतना अंदर से अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, एक बात मत पूछो। एक और किस्सा ऐसे ही है, 12-13 साल पहले की बात है। हम ट्रांसपोर्ट के बाहर ऐसे खड़े थे दोपहर के टाइम में, सवेरे के टाइम में। तो एक बाहर सामने भाई घूम रहे थे ऐसे ही, तो देख के हमको मुस्कुरा रहे बार, तो नेचुरली रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो हमने भी मुस्कुराया उनको। फिर धीरे धीरे वो हमारे पास आ गए। तो बोला आपने हमको पहचाना? बोला हाँ, क्यों नहीं पहचाना, आप वो गुप्ता जी लखनऊ वाले। तो बोला आपने नाम भी याद रखा हुआ है। हालांकि हमको नाम भी याद नहीं था, लेकिन उनके बैच पर पढ़ लिया। सामने बैच लगा होता है तो वो इतने खुश हुए, इतनी खुश बात में कुछ। तो माना अगर किसी को थोड़ा सा भी हम अनुभव करा दे तो उनकी जैसे मधुबन के अंदर में छाप लग जाती है। तो इस मुद्दे में भी बाबा ने मधुबन की छाप के बारे में जिक्र किया थोड़ी, कि कैसे मधुबन का स्नेह उनके अंदर में घुस जाता है। तो माना यहाँ हमारे संबंध संपर्क में कोई भी आता है, अगर थोड़ा भी कणा दाणा कुछ भी अनुभूति कराते हैं तो एक अमिट छाप लग जाती है ना। एक बार बहन जी भी आए थे, भट्टी में आए थे, पीछे बैठे हुए, तो 6-7 साल पहले की बात है ना। तो उनके साथ उनकी बेटी जो भी आई है, दादी भी साथ में थी, उनकी सास। तो चंद्रशेखर भाई जी ने बोला भाई बच्चों को साथ में ही लाने, चलिए भाई बच्चे, उसमें छोटी थी बच्ची भी, तो इनको बोला भाई आप शांति में चले जाओ। तो ये आगे ट्रांसपोर्ट वाला थोड़ा मन भारी हो गया। तो फिर हमने इनको थोड़ा युक्ति बता दी थी, तो फिर उनको बोला ठीक है इधर रहोगी। मतलब थोड़ा सा भी अनुभव करें, किसी को हम हाथ दे, सहारा दे, उसको रास्ता बताएं, ये हमारा फर्ज है। क्योंकि हम एक परिवार के माला के मण के, अगर एक भी मण का बार खिंच गया तो उसमें नुकसान हमारा ही है, दूसरे का नहीं है। हम यही सोचते हैं कि अगर वो चला जाए ज्ञान से, उसका नुकसान, उसका नुकसान नहीं, हम सब ब्राह्मणों का नुकसान है। क्योंकि एक व्यक्ति, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ना, एक मछली सारे तालाब को भी गंदा कर देती है। उस सारे तालाब में कौन सी मछलियाँ हैं, तो उसका इफेक्ट भी तुम्हारे पर पड़ रहा है, तो उसके जवाबदार तो हम है ना। हमने उस माहौल को, उस वातावरण को ऐसे बना के रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जो खराब वाली मछली है उसको खराब करने के लिए संकल्प आएगी, तो हमारे संकल्पों का प्रभाव जो है पूरा वातावरण पर पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि जो भी आत्माएं हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो मिलना सबको ही। तो यहाँ पर आगे क्रेवन की बात थी, तो बाबा ने क्रेवियन वालों का टारना है। तो क्रेवन वाले बाबा ने का सर्विस में वृद्धि तो पा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन में क्या बन गया है, सेवा ही ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन बन गया है। तो सेवा है तो जीवन बिजी रहता है, अगर सेवा नहीं है तो जीवन खाली खाली, जैसे क्या लगता है फ्री बैठे हैं। तो सेवा हमारे जीवन में एक श्वास है, एक दुआएं कमाने का एक साधन है, अपने को बिजी रखने का और माया जीत बनने का एक बहुत अच्छा शस्त्र है। ये यथार्थ सेवा हम करते रहें, विधि पूर्वक, नियम प्रमाण, श्रीमत उस पर चलते रहें, तो सेवा हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती है। सेवा तो हमारे योग में एक उड़ने के लिए पंख लगाती है, अगर हम उसको निर्विघ्न रूप से करते रहें। कल या परसों के प्रदान में शायद या भी आएगा एक दो दिन में,
स्लोगन में किसी भी प्रकार की सेवा मिले, बाबा ने कहा किसी भी कल कल था, संतुष्ट रहना। हाँ उसमें संतुष्ट रहना, यही क्या है स्लोगन था ना। हाँ ये सेवा है बड़ी, यही अच्छी संतुष्ट करने की सेवा, सबसे दुआएं प्राप्त करने की सेवा है, अच्छे मार्क्स लेने की सेवा है, अच्छे मार्क्स लेने का साधन है ये। तो हमको किसी भी प्रकार की सेवा मिल जाए, जहाँ हमको लग रहा है कि ये भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन निमित्त आत्माएं जो हैं अगर वो हमको सेवा बताएं और उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करके उस सेवा को हम सच्चे दिल से कर देते हैं तो भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। तो ये बात थी। फिर बाबा ने कहा क्रेव इन कंट्री, अर्थात बाप के करीब रहने वाले, और बले स्थूल से बाबा ने कहा शरीर से दूर है लेकिन दिल से करीब है। तो एक बात यहाँ और भी सोचने विषय है, शरीर से दूर अर्थात क्या है, एक है स्थूल रूप से, भले वो मधुबन में नहीं आए, लेकिन एक उसमें एक और सेंटेंस है कि इस शरीर से हम जितना दूर रहते हैं अर्थात जितना विस्मृत रहते हैं, इस शरीर को छोड़ जितना अपने मन को ऊपर लगाते हैं, वो बाप की कहाँ करीब रहते हैं, करीब हैं, बाप के दिल में है, बाप की नज़रों में समाये हुए हैं, वो बाप के अनन्य रत्न है, वो स्किल दे। तो दिल से दूर नहीं है, दिल से नज़दीक है वो बाबा के नैनों में समाये हुए, बड़े स्थूल शरीर से दूर हैं। तो बाप की नज़र हर आत्मा के ऊपर रहती है। तो ये करीबन वालों की विशेषता है, करीबन अर्थात सदा बाप के करीब रहने वाले। और न्यूजीलैंड अर्थात, और न्यूजीलैंड नियर डियर भी है, नियर और डियर, नियर डियर अर्थात जितना नियर रहेंगे बाप के उतना डियर सबके बन जाएंगे, प्रिय बन जाएंगे। और क्रेविन अर्थात करीब रहने वाले। और न्यूजीलैंड के लिए क्या बोला बाबा ने, इस मतलब में नहीं है, वैसे कि कुछ दिन पहले बोल चुके हैं, दो बातें बोली थी उसने। न्यूजीलैंड अर्थात न्यू न्यूज़ देने वाले संसार को, और दूसरा न्यूजीलैंड अर्थात न्यू लैंड बनाने वाले, और ऑस्ट्रेलिया अर्थात एक्स्ट्रा करने वाले, और यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले, और कर्नाटक अर्थात नाटक नहीं करने वाले, महाराष्ट्र अर्थात महान राष्ट्र बनाने वाले, महाराष्ट्र करने वाले, इंदौर अर्थात सदा इंडोर अंतर्मुखी रहने वाले। तो ये विशेषताएं बाबा कैसे देखते हैं, कहीं भी है किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें बाबा विशेषता ढूंढते हैं। फिर एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने कहा इधर से मक्खी गुजरी, कुछ दिन पहले मुरली थी, वो मक्खी के ऊपर बाबा ने एक सेंटेंस सुना दिया, जैसे मक्खी भटक रही है तो तुम नहीं भटकने थे ऐसे संसार भी भटक रहा है। तो ये करीब वालों की विशेषता है कि सदा बाप के करीब रहने वाले। फिर बाबा ने कहा सबके अंदर एक ही संकल्प है, कौन सा संकल्प है सबके अंदर एक ही, श्रेष्ठ बनाने का, और के कैसे करके एक बड़े से बड़ी माला लेके आए, गुलदस्ता लेके आए जो बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। तो क्योंकि जो सेवाएं कर रहे हैं तो बाबा उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सबके मन में उमंग उत्साह है, हिम्मत है, हिम्मत के आधार पर सेवा कर रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, और कैसे न कैसे करके गुलदस्ता लाया। तो बाबा ने कहा हर एक गुलदस्ता लाया भी है, बाप के सामने माला के मणके भी लाए हैं, फिर उसके आधार पर सेवा भी हो रही है, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं एक विशेषता सब में बहुत अच्छी है, कौन सी विशेषता है कि अथक मन की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा इसमें क्या नहीं होना, सेवा में हाँ दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा ने कहा बोले भले थोड़े निकले लेकिन कल को बहुत वृद्धि हुई, क्वालिटी वाले, भले क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी श्रेष्ठ है, क्वालिटी ऊंच है। उस क्वालिटी के आधार पर क्या हुआ था, फिर उस इसमें की बात है विशेष वीआईपी पैदा हुए, और विशेष वीआईपी के आधार पर जो रिजल्ट निकली उसकी रिजल्ट ये हुई थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने 3 मिनट में कोई भी सेशन, कोई भी संसद जो आरंभ होती थी तो उसको आरंभ करने से पहले 3 मिनट का साइलेंस शुरू किया था। तो बाबा ने कहा कितनी बड़ी कमाल है कि राज्यों का अभ्यास करने के लिए संसद को पहले 3 मिनट उसको टाइम देते हैं जी। हाँ, तो ये शायद स्टीव नारायण उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति ज्ञानम,
तो वहाँ 3 मिनट का साइलेंस का भी शुरू हुआ था, अभी पता नहीं है या नहीं है जी, चलता है। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि संसद आरंभ होने से पहले 3 मिनट भगवान की याद में, शिव बाबा की याद में बैठे, तो मानो उन आत्माओं ने कितने अनुभव के आधार पर वो सेवा की है, वो अनुभव कराया उन आत्माओं को। जैसे कल बताया ना कि दादी जो विदेश गए थे तो कैसे अनुभव कराया। एक है यूरी गैलर ने अपने संकल्पों के कमाल से कुछ भी करके दिखा दिया, लेकिन दादी जी ने जो अनुभव कराया, दादी जानकी जी ने जो उनको साइलेंस का, पीस का अनुभव कराया, उस अनुभव के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिला, कौन सा, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अनुभव की अथॉरिटी के आधार पर सहज परिवर्तन कर सकते हो। तो वो सेवा चली थी उस समय गवर्नमेंट में, कहाँ, ज्ञाना में, ट्रिनिडाड में, उन सभी कंट्रीज में, और उसका इफेक्ट अभी भी खत्म है। और फिर उसके कारण फिर UN में भी खूब सेवा आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे। फिर बाबा और किससे मिले, यूरोप वालों से क्या कहा, क्या कहा यूरोप वालों से, वृद्धि तो हो रही है, बाबा ने कहा वृद्धि हो रही है। वहाँ भी यही कहा कि ये नहीं सोचना कि थोड़े हैं। हाँ जी, बाबा ने कहा जाएंगे कहाँ, आना तो इधर ही, ठिकाना तो एक ही है, भले वो भटक गए हैं लेकिन आना तो सभी को एक ही है। कोई अभी आएगा, कोई बाद में आएगा, कोई देर से आएगा, कोई पहले आएगा, लेकिन आना तो एक ही है, यहीं पर है। बाबा ने कहा वो आत्माएं संतुष्टता के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करती रहती है, लेकिन विनाशी, जब तक उनको ज्ञान नहीं है तब तक विनाशी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और विनाशी इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और अविनाशी आत्मा की जो इच्छाएं पूर्ण करने वाला कौन है, अविनाशी परमात्मा ही है। तो अविनाशी इच्छाओं के पीछे वो भाग रहे हैं। तो जब तक ज्ञान का सूर्योदय हुआ, विनाशी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, तो अविनाशी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी जब तक ज्ञान का सूर्य उनकी जिंदगी में उदय नहीं हुआ। तो हम सब आत्माओं के ऊपर बाबा ने कितनी सारी उपकार किए हैं कि हम सबकी इच्छाएं तृप्त होंगी, कोटों में कोई है। ये लास्ट में सभी कौन है, विशेष आत्मा है, कोटों में कोई, और कोई में भी कोई। और जीवन का क्या बन गया है, जीवन क्या बन गया है, रसवंती तो है ही, और याद और सेवा ही जीवन बन गया। तो ये मुरली की बहुत सारी बातें हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, और जो बीच में रह गई हैं उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा, अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी। संसार में बाबा ने कहा तुम बच्चों के पास में परमात्मा अनुभव की अथॉरिटी है, और इस अनुभव की अथॉरिटी का इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, जो तुम सहज परिवर्तन कर सकते हो। संसार की अथॉरिटी, चाहे वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, धर्म की नीति की अथॉरिटी है, या साइंस की अथॉरिटी है, या राजनेताओं की अथॉरिटी है, ये संसार को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। जीवन जैसे खाली खाली है जी, नज़र फिर, हाँ, फिर उनकी नज़र इधर आ रही है, और इस नज़र में क्या है, हाँ, एक बात यहाँ बाबा ने और कही कि दुनिया वालों की नज़र अभी इधर आ रही है, जो अथॉरिटी वाले, साइंस, वैज्ञानिक और धर्म वाले, लेकिन अभी किसके अंदर है वो, अभी दुविधा के घूंघट के अंदर है वो। तो अनेक प्रकार के घूंघट हैं, कौन कौन से, नेतापन का घूंघट है, गद्दी का घूंघट है, कुर्सी का घूंघट है, ऐसे अनेक प्रकार के घूंघट के अंदर वो जी रहे, लेकिन फिर भी उनको आशा कि कहीं ना कहीं तो क्या हुआ, अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए तुम निश्चित फलक से कहते हो, नशे से कहते हो, और निश्चित भाव से कहते हो कि अनुभव होगा तो नहीं होगा, कल को कहेंगे हाँ यही है। और बाबा ने यहाँ कुंभ को भी याद किया, जैसे कुंभ के मेले में क्या हुआ था, क्या हुआ था, बाबा ने कहा जी, हाँ, सबको स्नेह का अनुभव कराया। मना वहाँ थे प्रेम बहन जी हरिद्वार में, हाँ, प्रेम बहन, उसमें प्रेम बहन के हो सकता है गीता रंग, तो प्रेम बहन ने अनेक प्रकार के संतों को इकट्ठा करके फिर मधुबन मिलाया था। तो मधुबन में उनको जो स्नेह मिला, वो स्नेह के आधार पर परिवर्तन हुआ, और उसी आधार पर फिर बाबा ने ज्ञाना और ट्रिनिडाड को बोला कि एक विशेषता भी और करो, कौन सी, कि वहाँ के जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको अभी अपने संबंध संपर्क में लाओ, उनको मधुबन में लेके आओ, उनका संगठन बनाओ,
तो वो संगठन के लिए फिर यहाँ मधुबन में लेकर आओ, फिर उनका परिवर्तन होगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि वहाँ स्नेह के कारण दुनिया में बड़े दुख उनको अनुभव नहीं होता है, लेकिन सच्चा स्नेह क्या है, अविनाशी क्या स्नेह क्या है, वो तुम अनुभव करा सकते हो। उस अनुभव के आधार पर वो परिवर्तन होंगे। तो दुविधा के घूंघट में अभी भी संसार में वो आत्मा जी रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अभी भी उनकी नज़रें इधर आने लगी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कुंभकर्ण जागे हैं। तो धीरे धीरे आप उनका संगठन बनाओ, उनको परिवर्तन करने के लिए स्नेह मिलन करो, उनको मधुबन में लेकर आओ। तो ये सारे कितने सारे प्रकार की सेवाओं का स्वरूप है। हाँ, वो बीच में वो बाबा ने ये कहा कि जो बाप के साथ निमित्त बच्चे हैं, कौन सी निमित्त आत्मा है, जो संसार में साधारण आत्मा जिनको समझते हैं, जिनको संसार वाले को नाम भी गिरानी चाहिए, लेकिन जिनका नाम शन खत्म कर दिया, बाबा उनका नाम बाला करना चाहते हैं, असंभव वालों को संभव कर दिखाया, और जो साधारण आत्मा को महान आत्मा बना दिया, अनपढ़ आत्माओं को नॉलेजफुल, हाँ जी, नाम निशान खत्म कर दिया। और तो ऐसी आत्माओं को बाप ने निमित्त बनाया। वो संसार ऐसी आत्माओं को देख के मुस्कुराती है, माना टोंट के हिसाब से, लेकिन बाप ऐसे नहीं करेंगे, बाप आगे बढ़ाते हैं बच्चे को। तो ये था एक दुविधा का घूंघट है, उस घूंघट से आत्मा को बाहर निकालना है। उससे पहले हमें स्वयं कौन कौन सी दुविधाएं हैं जीवन में, उनसे बाहर निकलना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है, और जो संसार की पुकार है वो पुकार सुननी है। कौन कौन सी पुकार बताई? 7 प्रकार की पुकार। जो दुख अशांति वाली आत्माएं हैं उनको क्या करना है? उनको रास्ता बताना है। सुख शांति का अनुभव कराने के लिए उनको सुख शांति की अनुभूति करानी है, अंजलि देनी है, भटकी आत्मा को ठिकाना देना है, नेत्रहीन आत्मा को दिव्य नेत्र देना है, और उद्धार करना है। अप्राप्ति वाली आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति करानी है। तो पुकार सुननी है। और फिर बाबा ने जो बताया कि दुनिया में अनेक प्रकार की हलचल है, उस हलचल के कारण क्या है? कहीं धन की हलचल है, मन में अनेक प्रकार के टेंशन की हलचल है, फिर संबंध संपर्क में हलचल है, अपने जीवन में असंतुष्ट है उसकी हलचल है, प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल की हलचल है। अभी तो संसार में अनेक प्रकार की हलचल बढ़ रही है, देख ही रहे। तो उसे ऐसी हलचल के समय में हमें अपनी स्थिति को अचल बनाकर संसार की आत्माओं को साकाश देने का कर्तव्य करना है, क्योंकि अभी बाहर में भागदौड़ का समय पूरा हो गया। अभी तो समय है स्वयं जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर बैठ के अच्छी तरह से अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को सामने रख के जितना हो सके अपने जीवन को सफल करना है। जैसे रोहन बताया था ना, है जी, ड्रोन की तरह सेवा करनी है। हाँ, जैसे आजकल ड्रोन घुमाते तो ऊपर से देखता है फ्लाइंग saucer, उड़न पश्ते जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमको सेवा करते रहना है। जैसे उस दिन बताया था क्लास में भी कि श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का समय छोटी छोटी बातों में जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो हमारा जो समय है बहुत बड़ा खजाना है, बहुत कीमती खजाना है, वैल्यूबल है। इस समय ये समय हमारा ऐसे ना निकल जाए, अपने विघ्नों को विनाश करने में नहीं चला जाए। इसलिए दूसरों को निर्विघ्न बनाने के साथ साथ स्वयं हम निर्विघ्न अपने आप बनते जाएंगे। तो ये देखना है। हाँ, आखिर आना तो सभी को इधर ही है, चाहे कोई लेट आएगा, कोई देरी से आएगा, लेकिन आना यही है। फिर बाबा ने हलचल की बात कही, अनेक प्रकार की हलचल है। जीवन बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, उनका जीवन बेस्ट था, बेस्ट है, अब क्या बन गया? बेस्ट है, बेस्ट बन गया अभी। तो ये वो दूसरी बात, दूसरी जगह थी। लेकिन ये हलचल के लिए वो संसार में क्या समझते हैं? अचल अडोल करने के लिए अपने आप को अनेक प्रकार के साधन, नाचने गाने के लिए विनाशी सहारे ढूंढते हैं, लेकिन उनमें प्राप्ति नहीं है, चिंता की चिता पर जल रहे हैं। और तुम बच्चे क्या कर रहे हो? नाचते गाते आगे बढ़ते जा रहे हो। तो उन आत्मा जो भय के वश हैं उनको भी निर्भय बनाना है, उनकी हलचल को में भी स्थिरता लानी है, अचल अडोल बनाना है, फिर अनुभव की अथॉरिटी बनना है, फिर दूसरी आत्मा है उनको भी बच्चे का अधिकारी बनाना है। और क्या करना है? जो विशेषताएं हैं, जो ज्ञाना वालों को बताया कि उनको भी इधर लाना है। तो ऐसे ही संसार की आत्माओं को हम अनुभव कराएं, मधुबन का अनुभव कराएं, चारों धाम का अनुभव कराएं, परम धाम को कराएं, सूक्ष्म वतन का अनुभव कराएं। अवतरित आत्मा वरदान में, हाँ वो भी है अवतरित आत्मा निराकार स्थिति में। बाबा ने कहा अगर हाँ अवतार हो, मुरली में है, वो वरदान में है। अगर तुम अवतार समझेंगे तो जब गृहस्थी का जीवन जैसे कीचड़ की गाड़ी संसार में समझते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं,
अगर तुम अवतार समझेंगे तो हमेशा न्यारे प्यारे उपराम निराकार की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, तो वो उसमें वरदान में है। तो ये भी हमको उपराम में रहना है सारे दिन में। और क्या करना है? हाँ, वो शुद्धि और विधि पूर्वक करना है। तो ये स्लोगन था। और क्या करना है? और कोई मूल्य का विशेष? दुविधा के घूंघट में नहीं रहना है। और हाँ जी, वायरस के बीच में भाई भाई का अनुभव कर, हाँ, वायरस के बीच में भाई भाई का अनुभव, भाई भाई का अनुभव कराना है। तो ये भी हमको एक सुंदर मौका मिला है, इसको हमको किसी भी तरीके से इस समय से जो अमूल्य समय मिला है, इससे हमको अपने पुरुषार्थ को और ही पंख लगाने हैं, उड़ते रहना है और खुद के लिए खुद ही पुरुषार्थ करना है। अभी दूसरों को देखने का टाइम चला गया है, इसलिए स्वयं को देखना है, स्वयं को पंख लगाने हैं, दूसरे अपने आप उड़ेंगे। अंतिम समय चल रहा है, इसलिए उसी अनुसार मुरली भी देखो कैसे आती है कि कैसे संसार में भय बना हुआ है, हलचल है, तो उसमें अपने आप को स्थिर रखना है, अचल अड़ोल रखना है। तो मुरली में नई प्रकार की बातें हैं, बार बार जो करेगा सो पाएगा, जो मुरली पड़ेगा उसी के हाथ में कुछ आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ सुन लिया, सामने वाले बोले सुन लेंगे, लेकिन फ़ायदा उसी के लिए हुआ जो खुद पढ़ेगा और खुद कुछ करेगा। अच्छा, ओम शांति।